गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोग मैंने पढ़ा था कि कार्तीय तल में स्थित किसी भी कार्तीय तल में स्थित एक्स एक्सिस एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश, ये होता है वाई, ये होता है एक्स और ये एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है ऊपर की तरफ और ये राइट साइड में पॉजिटिव में, नीचे की तरफ निगेटिव में और लेफ्ट साइड में निगेटिव में। ठीक, पिछली कक्षा में ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था कि जो कार्तीय तल में ये पॉइंट होता था मूल बिंदु, इसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम पाद ये कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रथम पाद। इसको पढ़े थे द्वितीय पाद, ये होता था तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद। तो हम लोग ने पढ़ा था कि एक वाई अक्ष के दाहिनी तरफ जितना भी पॉइंट होता था, ये बोल ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष हो गया ये, ठीक है। इसके दाहिने तरफ ये पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस जो होता है सब क्या में होता है? पॉजिटिव। एक्स क्या में होता है? पॉजिटिव में। और इसके लेफ्ट साइड एक्स क्या में होता है? नेगेटिव में, जिसको हम डैश से करना करते हैं, एक्स डैश। और एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ जो वैल्यू होता है वाई का, वो सब क्या में होता है? पॉजिटिव में। और नीचे की तरफ होता है जो नेगेटिव में। क्लियर था ये? तो आज हम लोग इसके बारे में आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको। एक्स डैश, एक्स प्लस वाई प्लस, ये होता है वाई अक्ष, ये वाई है। अब हम एक बात ध्यान देते हैं यहाँ कि ये जो प्रथम पाद होता है, इसमें साइन क्या होता है, मतलब चिन्ह क्या होता है? पहले तो हम जानते थे कि x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। लेकिन इस प्रथम पाद में x का मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, y का मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम पाद में मेरा दो लाइन है, एक ऊपर की तरफ और ये एक साइड में, ठीक है। तो ये x का लाइन है, तो पहला बात है कि हम पहले जब भी लिखते हैं निर्देशांक किसी बिंदु का, तो x का मान पहले लेते हैं और y का मान बाद में, ठीक है। तो x का मान क्या में है? प्लस में। y का मान क्या में है? प्लस में। क्लियर? x का मान प्लस में, y का मान भी प्लस में। तो इसीलिए प्रथम पाद का जो होता है उसमें क्या होता है? x का मान पॉजिटिव, y का मान पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड पाद में। सेकंड पाद में x इधर जा रहा है, y किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये मान क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? खुद सोचिए। ये मान x का मेरा नेगेटिव है, तो पहला बात कि x का हमको मान पहले देंगे जो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और दूसरा बात, y का मान क्या है? पॉजिटिव है, तो y का मान क्या दे देंगे हम? पॉजिटिव है। यानी कि द्वितीय पाद में जो होता है, द्वितीय पाद में होता है x का मान नेगेटिव होता है, y का मान पॉजिटिव। उसी तरह थर्ड पाद में आएंगे तो x का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, y का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये भी मान क्या होता है? दोनों मान नेगेटिव हो गया। और चौथा पॉइंट पे आएंगे चतुर्थ पाद में, तो x का मान प्लस और y का मान माइनस, x का मान प्लस y का मान माइनस। तो ये बेसिक चीज था। अब कोई भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसे कि प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है, x का मान क्या होता है, y का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि नॉर्मली हम समझ लिए कि प्रथम पाद में है तो हमको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से लाइन है। एक तो y वाला है ऊपर की तरफ, x वाला है साइड में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पहले x का मान लिख दिए प्लस में, y का मान बाद में क्या लिखे? क्लियर? अब नेक्स्ट द्वितीय में तो x का मान
सॉरी x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, क्लियर। और तृतीय में है x का मान माइनस, y का मान माइनस, चतुर्थ में है x का मान प्लस, y का मान माइनस। तो ये क्लियर होगा। अब इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि मिटाते हैं इसको। बहुत नॉर्मल है बच्चों, अगर आप मन लगाकर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो ये चैप्टर सबसे आसान है, बहुत ज्यादा, जो कि आप तुलना भी नहीं कर सकते कि इतना आसान है। नॉर्मली आप बेसिक चीज जानते हैं, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल लगाने वाले थे ना जी, क्वेश्चन, ठीक है। अब कार्तीय तल में स्थित, जैसे कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल में स्थित निम्न बिंदुओं का, निम्न बिंदुओं का की स्थिति ज्ञात करें। स्थिति ज्ञात करें। मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन हुआ कि कार्तीय तल मतलब क्या, x रहेगा और y रहेगा, उसमें जो नीचे बिंदु क्वेश्चन देंगे उसका स्थिति क्या है, मतलब कहां पर है, x अक्ष पर है या y अक्ष पर है, या प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में है, तृतीय पाद में है, चतुर्थ पाद में, कैसा भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि लेते हैं पहला क्वेश्चन 2,3, ठीक है, a 2,3। दूसरा नंबर, ये छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, 2,3 ले लिए। अगला लेते हैं -2,4। तीसरा क्वेश्चन 3,-5। और चौथा क्वेश्चन -3, -5। पांचवा क्वेश्चन 0,3। छठवां क्वेश्चन 6,0। 7 नंबर। बहुत सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे इसी टाइप का, 0,-3। 8 नंबर, -3,0 या -5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -5,0। 9 नंबर क्वेश्चन 0,0, ठीक। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं समझने के लिए। ये मेरा x हो गया प्लस में, x प्लस x डैश, y पॉजिटिव हो गया, ये हो गया y निगेटिव, ये हो गया मूल बिंदु और बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब x अक्ष और y अक्ष जहां पर काटता है उसको क्या बोलते थे जी, मूल बिंदु, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम लेते हैं, x का मान क्या है 2 और y का मान 3, ध्यान लेना है। अब बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया -6। पहला क्वेश्चन है, x का मान 2 और y का मान 3। अब बात ध्यान है, यहां मेरा ऑरिजिन है, x बढ़ेगा इधर साइड, y बढ़ेगा ऊपर की तरफ। x का मान कितना है 2, ये 2 हुआ, और y का मान कितना है 3। अब ये दोनों आकर आपस में कहां मिलेगा, इस पॉइंट पर। ये क्या हुआ 2,3। अब बताइए, ये हम लोग पढ़े थे कौन सा कोऑर्डिनेट, प्रथम, ये सेकंड
और ये थर्ड और ये फोर्थ पाद। अब बताइए 2,3 किस पाद में आ गया जी? आप खुद समझिए, 2,3 किस पाद में आ गया? प्रथम पाद। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन -2,4, x का मान माइनस में y का मान प्लस, x का मान -2, y का मान 4। तब बताइए ये दोनों आपस में कहां मिलेगा? इस पॉइंट पर -2,4। दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब बताइए ये कौन सा पाद में स्थित है? ये तो 2,3 प्रथम पाद में हो गया, ये -2,4 किस पाद में? सेकंड पाद में हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3,-5, x का मान 3, y का मान -5। बात को ध्यान देना, x का मान 3, y का मान -5। अब बताइए ये दोनों आकर कहां मिलेंगे? लगभग में इस पॉइंट पर, x का मान 3, y का मान -5। अब बताइए ये बिंदु कौन सा पाद में स्थित है? चतुर्थ पाद। अगला आते हैं 4 नंबर, -3 और -5, x का मान -3, y का मान -5। ये देखिए ये भी -3, -5, ये किसमें स्थित है? आप खुद बोलिएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये कौन सा पाद में स्थित है? तृतीय पाद। तृतीय पाद क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं 0,3, x का मान 0, x का मान 0, y का मान 3। ये क्या है? 0,3, 0,3, x का मान 0, y का मान 3। ये पता है ना हमको कि y अक्ष जो होता है इस पर x का मान हमेशा 0 होता है और x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो ये 0 और ये 3 क्लियर हो गया नॉर्मली। तो अब बताइए ये क्वेश्चन कहां पर स्थित है जी? इसकी स्थिति बताइए तो कौन सा पाद में है? तो ना ये फर्स्ट में है, ना सेकेंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, कहीं नहीं। ये क्या है? y अक्ष पर स्थित है। तो 0,3 कहां स्थित है जी? y अक्ष पर। इसका पोजीशन क्या है? y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2,3 पढ़े थे तो ये किसमें था जी? प्रथम पाद में। प्रथम पाद में था। ये कौन सा था? -2,4। ये किसमें था? द्वितीय में था। पढ़ लीजिए। ये तीसरा नंबर 3,-5, 3,-5 किसमें था? ये चतुर्थ में था। ये किसमें था? चतुर्थ में। ये -3,-5 ये किसमें था? तृतीय में। मतलब हम नॉर्मल आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा कि ये किस पाद में स्थित है। ये 0,3 किसमें हो गया? y अक्ष पर। ये किसी पाद में स्थित नहीं है क्योंकि ये एक एक्सिस पर स्थित है। क्लियर। अब आते हैं 6,0, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, 6,0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस है, x का मान इस पर 6 दे दिया और y का मान क्या होगा? 0 इसी पर ना होगा। तो ये भी क्या है जी? ये जो है x अक्ष पर स्थित है। ये बिंदु जो है ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये किस पर स्थित है? x अक्ष पर। क्लियर है। अब 0,-3, 0,-3, x का मान 0, y का मान -3, 0,-3। ये भी किस पर स्थित है? y अक्ष पर। बट क्या है यहां? ऋणात्मक है। क्या है? y अक्ष पर ऋणात्मक में है, मतलब नीचे की तरफ है। अब बताइए कोई दे देंगे क्वेश्चन कि किसी बिंदु का पोजीशन y अक्ष पर ऋणात्मक है
तो वो बात समझ लेना है कि हमको वो ऋणात्मक में है y अक्ष पर, तो y अक्ष ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में क्या, तो यानी कि उसका माइनस वाला पॉइंट जो है निगेटिव है, माइनस में दिया है, तो वो पॉइंट किधर रहेगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर? अब -5,0, x का मान -5, y का मान 0, -5,0, -5,0। ये बताइए ये भी कहां पर स्थित है, ये भी कहां हो गया, x अक्ष पर, ये कहां स्थित है, बट इसका पोजीशन क्या है, x अक्ष है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक साइड है, मतलब लेफ्ट साइड में बता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 0,0, मतलब x का मान 0, y का मान भी मेरा 0, तो 0,0 कहां होता है जी, आप खुद बोलिए 0,0 कहां होता है, ऑरिजिन पर, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, ये कहां पर स्थित है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु, या तो इसी को कह सकते हैं कि x अक्ष तथा y अक्ष का कटान बिंदु, कटान बिंदु मतलब x अक्ष और y अक्ष, y अक्ष और x अक्ष एक दूसरे को जहां कट कर रहा है उसी पर मेरा वैल्यू x का मान 0 और y का मान 0। क्लियर है? चलिए अब आगे चलिए। अब इसमें नॉर्मल हम बेसिक चीज ये सब पढ़ लिए, किसी भी इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। अब जैसे कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो बिंदु दिया है, मान लीजिए ये मेरा एक तल हो गया, कार्तीय तल हो गया, ठीक है, ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, ठीक है, ये y प्लस में है और ये y माइनस में है, डैश, ठीक है, ये y अक्ष कहलाता है और ये x अक्ष। अब दे दिया कि दो बिंदु दे दिया, इसमें मान लीजिए कहीं पर दो बिंदु, एक बिंदु यहां दे दिया, इसका नाम दे दिया a, x1, y1, ठीक है। अगला एक बिंदु दे दिया मान लीजिए यहां पर, ये b, x2, y2। अब बोलता है क्वेश्चन में कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन आगे चलेगा। अगला टाइप जो है इस टाइप का, तो इसको हम मेन क्या बोलते हैं जी, दो दिए गए, अगला टॉपिक है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लो ये मेरा बिंदु A दे दिया है, बिंदु B दे दिया है, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? नॉर्मली हम पढ़ेंगे तो एक सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है जिसको दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये फॉर्मूला जो बनता है तो हम कैसे डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लेंगे? भाई आखिर तो ये फॉर्मूला कहीं से कैसे भी तो बनता होगा, बहुत जरूरी है समझना।
कि आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो हम इसी फॉर्मूला को हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा एक बिंदु है ए, जिसका पोजीशन क्या है x1 y1, अगला बिंदु है बी, जिसका पोजीशन x का मान x2 और y का मान y2। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम क्या किए, पहला काम कि ये जो बिंदु A है इससे हम x अक्ष पर एक लंबवत लाइन डालते हैं। B बिंदु है, इससे भी हम क्या किए, x अक्ष पर एकदम एक लंबवत, लंबवत मतलब यहां 90 डिग्री बनना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा तिरछा कर दिया तो वो तिरछा करिएगा तो यहां 90 डिग्री नहीं। ठीक है, अब क्या किए, ये ए नाम दे दिए, इसको दोनों बिंदुओं को क्या किए हम जी, मैच कर दिए, मिला दिए। अब ये ए था, ये बी था, अब इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम दे दिए डी। कोई दिक्कत? कोई। अब क्या किए कि सीडी के समांतर एक यहां से लाइन ड्रॉ की। ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होना चाहिए, समांतर, जो कि ए बी है और इसको नाम देते हैं ई, ए ई। मतलब क्या होगा, ए ई समांतर है किसके, सी डी के। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे कि आखिर ये मेरा सूत्र कहां से आता है, कैसे बनता है। यही मेनली आप बेसिकली पढ़ेंगे, आपको ये बता दिया जाएगा कि ये दूरी सूत्र होता है, इसी पर बैठा दीजिए x का मान y का मान और क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। लेकिन समझना है, ऐसे नहीं काम चलता। आपको नॉलेज चाहिए तो ये पता होना चाहिए कि ये सूत्र आखिर कैसे आया। मान लीजिए एक पोजीशन, अब इनके बीच की दूरी, तो अब जो आप ध्यान दीजिएगा, मेन समझने वाला पॉइंट, यहां से यहां तक का दूरी मेरा क्या दिया हुआ है जी, x1, और यहां से यहां तक का दूरी क्या दिया है, ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये लाइन को मान लो यहां से यहां तक, ये टोटल दूरी दिया है क्या, x2। अब बताइए, जब यहां से यहां तक मेरा क्या दिया है, x2, यहां से यहां तक x1 दिया है, तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये टोटल इतना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, x2 माइनस x1, ये दूरी हो गया ना। मतलब CD का मान कितना आ गया जी, x2 माइनस x1। अब बताइए CD और AE समांतर है, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर CD बराबर x2 माइनस x1 होगा। अब उसी तरह y अक्ष में घुसते हैं, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ध्यान देना, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है जी, y1, और ये लाइन यहां से देखते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या दिया है, y2। तो अब बताइए आप, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी y2 माइनस y1। ये दूरी क्या बन गया मेरा, y2 माइनस y1 होगा, क्योंकि टोटल दूरी यहां तक था क्या जी, y2, और ये था y1, तो इसको घटा दिए y2 में से y1 को, तो क्या बचेगा, ये वाला दूरी बचेगा। अब बात करते हैं, देखिएगा मिटाइए थोड़ा सा, या कॉर्नर में इधर देख लेते हैं साइड, क्योंकि मिटाइएगा समझ में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अब बताइए, त्रिभुज मेरा एक बना है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB, AEB
ई बी में, ये पता है कि समकोण बन गया ए ई बी में, क्योंकि ये समकोण था कि ये भी क्या होगा समकोण होगा ए ई बी में। अब बताइए आधार क्या होगा जी, आधार बराबर ए ई बराबर क्या है x2 माइनस x1 और लंब बराबर BE बराबर y2 माइनस y1। नॉर्मली लंब और आधार आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ें कि लंब या कर्ण स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट इधर से करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर पढ़े। तब कर्ण का मान यहां से देखते हैं, कर्ण इक्वल टू, इसको मिटाते हैं, अब बताइए मेरा आधार कर्ण का मान क्या था जी, ये ए था, ये क्या था बी था ना, कर्ण क्या बना ए बी बराबर आधार स्क्वायर रूट अंडर, मतलब क्या ए ई फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले आपको फिगर बता चुके थे वो मिटा दिया, ए ई स्क्वायर जोड़ ये क्या था ध्यान दीजिए ई बी, यानी कि बी ई स्क्वायर। ए ई का मान क्या था नीचे वाले पोर्शन का, ए ई का मान क्या था जी पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी क्या हुआ, बिंदु A x1 y y1 तथा B x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगा, AB होगा बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को आ गया मेरा ड्राइव का सूत्र, जो कि क्या बोलते हैं इसको, दूरी सूत्र के नाम से कि नियामक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हमको कौन सा सूत्र फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला सूत्र, जो कि कैसे आया नॉर्मली आ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब जैसे कि हम तो दो बिंदु अलग अलग बिंदु से हम निकाल लिए, लेकिन आगे का टाइप बनता है कि मूल बिंदु से उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। किसी बिंदु एक दे दिया, कोई एक बिंदु, मान लीजिए ये एक मेरा कार्तीय तल हो गया, ठीक है, ये क्या बना एक्स अक्ष, ये बना वाई अक्ष, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो अगला टाइप बनता है कि मूल बिंदु से, ध्यान देना,
मूल बिंदु से किसी बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। चलिए मान लेते हैं इसमें भी ये एक मेरा बिंदु हो गया ए, जिसका मान क्या है जी, x, y, x, y। मूल बिंदु मेरा क्या है, यहां है, जिसका मान क्या होता है 0, 0। इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, मान लिए बी 0, 0। तो अब इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे दूरी, क्या होगा इनका, ये होगा दूरी। इसको मान लेते हैं ए नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए बी, यानी कि हमको दूरी ए बी ज्ञात करना है। सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे। बी से हम क्या किए, एक लंब डाल दिए एक अक्ष पर, जिसका नाम हम दे दिए क्या जी, सी। और ये बनेगा कितना, थीटा बन गया 90 डिग्री। तब बताइए मेरे पास ये तो AC ऑलरेडी पता है कि क्या है मान इसका x, ये दूरी यहां से यहां तक इसका मान क्या है y, तो ये तो और इजी है उससे भी, क्योंकि दूरी यही होता है ना AB। तब बताइए इसमें भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में आधार क्या हो गया जी, आधार बराबर AC बराबर x, लंब बराबर BC बराबर y। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार का मान क्या है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आधार का मान क्या है, क्या है x, डायरेक्ट करते हैं, और वो क्या है y, मतलब ए बी। अतः मूल बिंदु तथा बिंदु B x, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नॉर्मल सी बात। तो ये भी क्या होता है, दूरी सूत्र ही, बट किसके लिए, ये पोजीशन एक मूल बिंदु हो और दूसरा कोई अलग पॉइंट हो, तब जाकर ये निकालते हैं। क्लियर है। पहले वाला हम लोग पढ़े थे x2 - x1 y2 - y1 वाला, तो वो दोनों बिंदु अलग अलग था, मूल बिंदु उसमें नहीं था। ठीक, अब नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, देखिएगा मिटाते हैं इसको, समझ में आ गया क्लियर। चलिए मिटाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ले लिए, नीचे दिए गए बिंदुओं के, नीचे दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ज्ञात करें। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिए, ए बिंदु है जिसमें 2, 3 और यहां पर बी बिंदु दे दिए तथा बी 3, 6।
हम लोग को नॉर्मली समझना है, ऐसा नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग नॉर्मली बेसिक रूप से पढ़ेंगे कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब बताइए मेरा x1 बराबर कितना हो गया, ये वैल्यू 2, y1 बराबर कितना हो गया 3। अब बताइए x2 बराबर कितना हो गया 3, y2 बराबर कितना हो गया 4। क्योंकि x ये होता है, ये भी x होता है, ये a पॉइंट है, इसमें x, अब दो बार x लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको x1 ले लिए, इसको क्या किए x2 कर लीजिए। x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y1 बराबर 3, y2 बराबर 4। अब पूछ दिया कि इनके बीच की दूरी यानी कि AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र पर बैठाते हैं, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 3, इसका क्या होल स्क्वायर। रूट अंडर डाल दिए, 3 में ले 2 गया, 1 का स्क्वायर और प्लस 4 में ले इतना गया 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या बचा, 1 का जोड़ 1 रूट अंडर 2। ये क्या होगा, इकाई में होगा, क्योंकि अगर ये दिया रहे कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या में है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ नॉर्मली हम सोल्व कर लिए, तो अतः क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः बिंदु A 2,3 तथा B 3,4 के बीच की दूरी बराबर कितना रूट अंडर 2 इकाई। क्लियर है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, -5,7 सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -5,7 A -5,7 तथा B क्वेश्चन देखते हैं, B -1,3 इसको करते हैं। अब बताइए इस पोजीशन में मेरा x1 का मान क्या है जी -5, y1 का मान क्या है 7, x2 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है 3। फिर से लगाते हैं यहाँ दूरी सूत्र से, किससे दूरी सूत्र से। अब बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना -1 माइनस y2 का मान x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -5, इतना हो गया। इसका क्या किए होल स्क्वायर डाल दिए, प्लस y2 का मान 3 घटाओ y1 का मान 7, इसका भी क्या किए होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको क्या किए जी, बड़ी कोष्ठ डाल दिए, यहाँ मंझली कोष्ठ ऑलरेडी बंद हो चुका था, अब यहाँ क्या लगा दिए रूट अंडर। अब बताइए इसको हल करते हैं, -1 और प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7, 3 में 7 गया, -4 का होल स्क्वायर, ये भी क्या में हो गया रूट अंडर। नीचे वाला मिटाते हैं ये तो, इतना आ गया। इसको करते हैं -1 और प्लस 5 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 16, यानी कि ये कितना मान हो गया जी 4 चौका 16 प्लस 16, मतलब रूट अंडर
32। अब इसको तोड़ोगे तो इतना लिख सकते हैं √32 को, यानी कि ए बी बराबर क्या आ गया, √32। √32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का वर्गमूल। ज्यादा दिक्कत है तो इसको एक बार और तोड़ दो, 4 गुना 4, 2 को एक पेयर ले लेंगे, एक 4 बाहर आ गया, ये क्या हो गया, रूट में रह गया, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया जी, 4√2। ठीक है, तो लास्ट में क्या डालेंगे कि अतः बिंदु ए -5,7 तथा बिंदु बी -1,3 के बीच की दूरी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर 4√2। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो क्लियर है, नॉर्मल था, जो सूत्र था उसी पर हम फॉलो कर दिए, सूत्र भी हम बता दिए थे, बाकी इस टाइप में आगे कल करेंगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू।